ध्यान से देखिएगा, जब हमें बोलना हो करेंसी, इंडियन करेंसी क्या है? रुपया, ठीक। जैसे एक होता है लड़का, दो होते हैं, एकदम हिंदी टू इंग्लिश चलो, एकदम इजी लगेगा। ऐसे रुपया में एक क्या होता है? एक रुपया या एक रुपए? एक रुपए, एक रुपया। कॉइन नहीं देखा है 1 रुपये का? क्या होता है? अरे यही कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले मैडम। बेटा एक होता है रुपया और दो होते हैं, अरे यहां से हेल्प लेना था ना, मात्राओं की बात। अब इंग्लिश में चलो, ये तो हिंदी में हो गया। 1 होता है रुपी, 1 होता है और 2 होंगे। अच्छा, अब एक बात और समझना, एक होता है रुपया, 2 होते हैं रुपए, तो 10 भी रुपए, 10,000 भी, 10 लाख भी, क्योंकि एक बार नाउन का नंबर 2 होने से प्लूरल हो गया तो वो ऑलवेज कैसा रहेगा? हाँ, यहां समझना, एक है लड़का, 2 है लड़के, तो 10 भी लड़के, 10,000 भी, 10 लाख भी। एक बार नाउन का नंबर 2 की संख्या से प्लूरल हो गया तो वो आगे इनफिनिट तक प्लूरल रहता है, सिर्फ एक सिंगुलर होता है। इतनी बात समझे? अब हमको मान लो 1 रुपया, 2 रुपए, हमको बोलना है 10 रुपए, तो हम 10 रुपया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 10 रुपए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 10 रुपीज बोलेंगे। 1 है तो रुपी, 2 है तो रुपीज और 10 भी है तो। यहां तक तो सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमें बोलना हो 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, तो रुपया शब्द तो खुद ही नाउन है और एक नाउन नोट नाम का और आ गया, तो ये पहले तो 10 रुपए को क्या आप लिखते हो? पहले तो जो लिखते हैं वो लिखते आना चाहिए। 1 होता तो रुपी, 2 है तो रुपीज और 10 भी है तो 10 रुपए को हमने लिख दिया 10 रुपीज। समझ में आ रहा है? अब हमें बोलना है 10 रुपए नहीं, 10 रुपए तो हमने यही बोल दिया, हमें बोलना है 10 रुपए का नोट। जैसे ही नोट नाम का नाउन आया, हिंदी में भी नोट बोलते हैं, इंग्लिश में भी नोट बोलते हैं, जैसे ही नोट नाम का नाउन आया ना बेटा, ये रुपीज बदल जाता है रुपी में। अब आप इसे रुपीज नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? रुपी। रुपी किसके कारण? नोट नाम के नाउन के आ जाने के कारण रुपीज बदल गया रुपी में, तो क्या बन गया? 10 रुपी नोट। क्या बन गया? 10 रुपी नोट। फिर से समझो, 1 होता है रुपी, ये बॉय को हटा दो, अब इसका काम खत्म हो गया। हाँ, 1 होता है रुपी, 2 होते हैं, 10 भी होते हैं, 10,000 भी होंगे, क्योंकि वहां नोट शब्द नहीं आया। लेकिन जैसे ही नोट नाम का नाउन आया तो रुपीस बदल गया रुपए में। अब सुनना, 10 रुपए का नोट, लेकिन आप ये बताइए नोट की संख्या क्लियर है? काउंट कर सकते नोट, 1 नोट, 2 नोट, 20 नोट, 50 नोट। अभी नोटबंदी हुई थी ना, तो मम्मी लोगों ने निकाल के दिए ना 500 और 1000 के, 20 नोट है, बोले ध्यान से देखना, ठीक है? गिने ना हम लोगों ने बैठ के, तो बेटा काउंटेबल है। नोट कैसा नाउन है? आप गिन सकते हैं, तो गिनती की शुरुआत 1 से, फिर आगे और गिन लेंगे। फिर से देखो, 10 रुपए को क्या लिखते? 10 रुपीज। फिर से देखते चलना, 10 रुपीज कब तक? 10 रुपए तक। लेकिन जैसे ही नोट नाम का नाउन आया तो रुपीज बदल गया, अब हो गया 10 रुपी नोट। ये ऊपर भी यही लिखा है, लेकिन ऊपर ये नहीं लिखा है कि नोट की संख्या, यहां नोट की संख्या है 1, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, 10 रुपी नोट। अब नोट को अगर 1 गिन लिया तो 2 भी गिन सकते हैं। अब हम 2 गिन रहे हैं, 2 10 रुपी, रुपीज नहीं होगा क्योंकि नोट आ रहा है। नोट नाम के नाउन के आने के कारण रुपीस बदल गया
रुपी में, और नोट की संख्या एक थी तो नोट, और दो है तो हाँ। अरे नाउन का नंबर एक तो नाउन सिंगुलर, नाउन के नंबर दो तो नाउन प्लूरल। अब कई बच्चों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि मैडम 2 और 10 दोनों साथ में कैसे आ गए, 2 10। तो बेटा 10 है रुपीस को बताने वाला और 2 है नोट को बताने वाला, तो जितने नाउन उतने एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ये वाला जो पैटर्न है आपके सामने रुपीस वाले एग्जाम्पल का, ये आता है 10+2 में, 12वीं लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जिनकी जो एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है, देखना यहाँ पे ऐसा लिखा था 2-3 years courses। अब इसके नीचे कर दिया अंडरलाइन और 4 ऑप्शन एक से दे दिया। कैसे ऑप्शन थे देखना, 2 3s, 3 में यस लगा दिया, 2 3s ईयर कोर्सेस, 2 3 ईयर कोर्सेस, 2 3 ईयर्स कोर्स और 2 3 ईयर कोर्स। जब तक चीजें डिफिकल्ट नहीं लगती जब तक ऑप्शन ना हो, लेकिन जैसे एक जैसे ऑप्शन आते हैं ना तो बच्चों की आंखें चकराती है, विच वन इज करेक्ट। तो आपको बिल्कुल इसमें ऑप्शन पे देखना ही नहीं है, पहले आपका काम करना है ईयर। 1 होता तो ईयर, 2 है तो भी ईयर्स, 3 है तो ऐसा लिख के देखो वहीं पे जहां पर ना क्वेश्चन चल रहा है वहीं पे। 3 इयर्स तक तो करेक्ट था, कब तक, जब ये कोर्स नाम का नाउन नहीं आया था। लेकिन जैसे कोर्स नाम का नाउन आया तो ये ईयर से बदल गया ईयर में। यहाँ रुपीस रुपी में बदला ना, वैसे ईयर्स किस में बदला, ईयर में। अच्छा, अब कोर्स की संख्या, अगर एक ही 3 सालाना कोर्स है, एक ही कोर्स है तो कोर्स, और 2 है तो कोर्सेस, तो ये क्या बनेगा 2 3 ईयर कोर्सेस। अब यहां देखो यहां क्या लिखा था 2 3 ईयर्स और यहाँ ईयर, तो करेक्ट क्या है ये वाला। तो 4 ऑप्शन में से जो ये ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। चारों ऑप्शन को पहले मत देखना, टाइम खराब करोगे आप। जितनी देर में आप 4 ऑप्शंस देखोगे ना उतनी देर में आप आंसर ला लोगे। तो जरूरी नहीं है कि रूपी वाला ही एग्जाम्पल आएगा या यही आएगा। जो दोनों एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए हैं वो मैंने आपके सामने दोनों रखे, आप अपनी तरफ से तैयारी से रहिएगा। क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को क्लास में करवाया तो बच्चों की साइड से आंसर आया कि मैडम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। मैंने कहा नहीं पढ़ाया। अच्छा ये पढ़ाया, बोले हाँ। तो ये और वो तो सेम ही है ना बेटा। अब हम लोग जैसे मैथ्स में एज चैप्टर पढ़ते, आयु, राम की आयु और रोहन की आयु का अनुपात इतना है, उनमें ये जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये होगा। अब पेपर में आ गया सलीम की आयु और रोहन की आयु, तो मैडम आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। आना मेरे पास, बताती हूँ फिर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन तो वही है, टाइप वही है, आपको टाइप पकड़ के चलना, ना कि क्वेश्चन पकड़ के। अब हम सेम, अब ये अब एक बार आ गया, अब ये थोड़ी आएगा कुछ और दे देगा, फिर कुछ और आ जाएगा। आप टाइप को पकड़ के रखिए कि जब भी कोई नाउन आए तो उसका एक है तो सिंगुलर, 2 है तो 10 भी है तो प्लूरल, लेकिन नाउन के बाद फिर नाउन आए ना तो वहां का एस हट जाता है, एस हट जाएगा। तो इसको फिर से पढ़ो, 1 है तो रुपी, 2 है तो 10 भी है तो 10 रुपीज है ना। लेकिन जैसे नोट नाम का आया नाउन तो 10 रुपी नोट, ये एस हट गया। अब नोट की संख्या 1 है तो नोट, 2 है तो नोट्स। ऐसे कोर्स की संख्या 1 होता तो कोर्स, 2 है तो कोर्सेस, 3 भी है तो। अब बच्चों को कई बार ना पोर्शन उतना ज्यादा समझता नहीं, तो बच्चे क्या बोलते हैं 2 और 3 साथ में क्यों लिखे, 2 संख्या है। तो भैया 3 क्या है ईयर और 2 क्या है, 2 नाउन है तो 2 एडजेक्टिव्स भी तो है ना वहां पर। क्लियर इतनी बात, ठीक।